हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेज। आज हम बीपीएससी 4.0 वाईसीटी पब्लिकेशन के लिए पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। फर्स्ट टॉपिक, भारतीय संविधान का विकास एवं संविधान सभा। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्माता सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था? प्रारूप समिति द्वारा। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया कब? दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया दिसंबर 1946 में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंकित किया गया कब? 26 जनवरी 1949 को। भारतीय संविधान को अपनाया गया संवैधानिक सभा द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। भारतीय संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1949 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों को प्रभावित किया गया? नागरिकता, निर्वाचन एवं अंतरिम संसद। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। वह अधिनियम जिसने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमति किया, 1853 का चार्टर अधिनियम। वह अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है, रॉलेट अधिनियम 1919 को। वह अधिनियम जिसने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे पार्लियामेंट्री सुधार भी कहते हैं। प्रोफेसर केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान क्या है? अर्धसंघीय। भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। यह किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के स्रोत, अनुसूची एवं नागरिकता। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है। क्या बनाता है? एक संघ बनाता है। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया। कहाँ से? कनाडा से लिया था। मतलब संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है क्या? रक्षा। राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था। मणिपुर। भारत के संविधान की वह अनुसूची जिसके अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरणकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, किस अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई, 8वीं अनुसूची में। संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता है, क्या है? केंद्र और राज्य अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करते हैं। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 11 अनुसूची अनुच्छेद 243 जी द्वारा कितने विषयों को पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया? 29 विषय को पंचायत में रखा गया। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया? समवर्ती सूची में रखा गया। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा? KM मुंशी ने कहा। सुमेलन देखिए, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत हुआ। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44,
न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में दिया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में दिया है। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में दिया है। ये सारे पार्ट DPSP में आते हैं। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? वर्ष 1956 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला। किसे नहीं मिला? सभी के लिए शिक्षा को नहीं मिला। मतलब कि सब शिक्षा को प्रस्तावना में नहीं रखा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। किससे होती है? हम भारत के लोग शब्द से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। किसे नहीं सम्मिलित किया गया? समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को। वह संशोधन जिससे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। संविधान की प्रस्तावना। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत से। वह विषय जो समवर्ती सूची में है। शिक्षा। भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। किससे? भारतीय बैंक में धन जमा करने से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह धारा कौन सी है? धारा 170। भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन सा है? झारखंड है। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय राज्य का विचार लिया। कहाँ से? कनाडा से। नेक्स्ट टॉपिक, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। सही सम्मेलन देखिए। प्रावधान व भारत के संविधान से संबंधित अनुच्छेद। कार्य की न्याय संगत एवं अनुचित दशाएं किस में दिया है? अनुच्छेद 42 में दिया है। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 में दिया हुआ है। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में। राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में दिया है। भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? देखिए, न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका आदेश या विधायी उपायों को पूर्णतः या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकती है। एक संविधि पूर्णतः या आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है। एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 17। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की, कुछ मूल अधिकारी रखने की, निर्णय निर्माण में भागीदारी की। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में एक मूल अधिकार है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो किसी भी व्यक्ति को कानून के समस्त समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 14। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं संविधान के भाग 3 में। वह संशोधन जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। सही सुमेलन। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल।
मूल अधिकारों के समतक अधिकार संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। मतलब ये कि अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है वो किस में दिया गया है? समतक अधिकार में, आर्टिकल 17। वर्तमान समय में एक मौलिक अधिकार नहीं है क्या? संपत्ति का अधिकार, ये एक लीगल राइट हो गया है, आर्टिकल 300A में है। मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था कब? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण विषय से संबंधित है। किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से परमादेश विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है। संवैधानिक उपचारों में पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है? उत्प्रेषण को कहा जाता है। उत्प्रेषण एक रिट है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है किसे? संविधान की प्रस्तावना को। प्रतिषेध रिट जारी नहीं हो सकती कहाँ? कार्यकारी निकाय के विरुद्ध नहीं हो सकती। रिट ऑफ को वारंटों को दायर किया जा सकता है किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे पीड़ित हो या नहीं। एवी डायसी के अनुसार विधि का शासन निहित है भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 में। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का शासन का मतलब क्या है? कानून की भावना की व्यापकता और मनमानीपन से बचना। परमादेश बंदोबस्त की रिट नहीं हो सकती भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार राज्य की सुरक्षा आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। विधिक सूत्र और वॉइस संबंधित है किससे? दोहरा खतरा से। अनुच्छेद 51A का क्लॉज के जोड़ा गया कब? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। इसमें क्या दिया है? मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है। पदबंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है विधि व्यवस्था से, ये भी एक रिट है। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट लागू की जाती है। नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय के पास। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई किसे? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशीय सिद्धांत में सूचीबद्ध है समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। वे मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। पहला है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सेकंड है अल्पसंख्यकों के अधिकार। फिलहाल देखिए कौन कौन से आर्टिकल हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30, 5 आर्टिकल हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) का। एक मानवाधिकार जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A में रखा गया है इसे। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, आर्टिकल 19। भारत में मौलिक कर्तव्य हैं हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन के 10 आदेशों को मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? अनुच्छेद 12 से 35 तक। मूलभूत अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? निर्देश प्रवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार प्रवर्तनीय है।
एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संवैधानिक उपचार का अधिकार होता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत वह अनुच्छेद जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया, आर्टिकल 32 को संविधान के अंतर्गत वह अनुच्छेद जो कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, आर्टिकल 24। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाल दिया गया था। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में जोड़ा गया निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट टॉपिक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया। कौन थे? पीवी नरसिंह राव जी थे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष। संसद का कार्य विधि निर्माण करना, वित्तीय मामलों का नियंत्रण करना। धन विधेयकों को प्रस्तावित किया जा सकता है कहाँ? केवल लोकसभा में। संसद की वह समिति जिसने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए, लोक सेवा समिति। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को रोक दिया गया वर्ष 2026 तक। भारत का राष्ट्रपति कितने भी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। कम से कम पूछा है। द्रौपदी मुर्मू है भारत के 15वें राष्ट्रपति। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना की गई 1949 में। वह अनुच्छेद जिसके अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है, अनुच्छेद 108 में। संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति। समानतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है कानून समिति का। उपराष्ट्रपति का सेवा काल होता है 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितने अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है? 109 अनुदान की मांग। वह संसदीय समिति जो कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यारोपित शक्ति से संबंधित है, अधीनस्थ विधान पर समिति। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व संसद के दोनों सदन के सुझाव से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य। राज्यसभा में राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर बिहार। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 238। राज्यसभा के लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है? संविधान में संशोधन करने में। वह प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में। भारत का महान न्यायवादी नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ये लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधानों को समाप्त करने के लिए विधेयक की मांग की गई। संविधान 126वां संशोधन द्वारा। विधेयक 2019। भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षण में आता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत। वार्षिक वित्तीय विवरणों एवं वित्त विधेयक को संसद में इनमें से क्रमशः किस अनुच्छेदों के तहत पेश किया जाता है? अनुच्छेद 112 एवं 110। भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जाता है? भारतीय संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में सम्मिलित होते हैं
संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। भारत में धर्म विधेयक को पारित कराता है कौन? अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान का वन अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है, आर्टिकल 61। किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपना विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? गैर धर्म विधेयक पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई राष्ट्रपति में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधानपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? विधायी शक्ति। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है? विधायी शक्ति एक। संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति बशर्ते यह है राष्ट्रीय हित में। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को 25 वर्ष आयु से कम का नहीं होना चाहिए। संसद का हिस्सा होता है राष्ट्रपति। भारत का महान्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है वह भारत के राष्ट्रपति। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदस्य की कार्यवाही में भाग ले सकता है महान्यायवादी। भारत सरकार का वह अधिकारी जो सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है अटॉर्नी जनरल। देख सेम क्वेश्चन है, इसमें अटॉर्नी जनरल इंग्लिश दे दिया है, महान्यायवादी हिंदी दे दिया है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है किसे? महान्यायवादी को। धर्म विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। राज्यसभा का प्रतिदिन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 60 दिन अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा स्पीकर को। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद पर कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को। सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता। कौन? राज्यसभा। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है केंद्रीय सरकार का। वित्त बिल के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। राज्य का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति है भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान की केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को निहित किया गया भारत के राष्ट्रपति में। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मतभेद होता है, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति जी। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है सन 1971 की जनगणना पर। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति 6 महीने तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए 6 महीने का। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति
को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, क्योंकि इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री का। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। कितने दिन? 14 दिन तक। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत की संसद में होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे? GMC बालयोगी जी थे। नेक्स्ट क्लास हम कल करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।